अरे बहू, मोहन अभी तक नहीं आया घर को। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया है? अरे माँ जी, उनको रात भर नींद नहीं आ रही। बहुत परेशान हैं। फसल नहीं हो रही ना, इसलिए। अगर फसल अच्छी से हुई तो अच्छे दाम पे बेच नहीं पा रहे, इसलिए बहुत परेशान हैं। और सुबह सुबह खेत को गए हैं, वहाँ बहुत काम है। बेचारा मेरा बेटा। मैं भी कुछ मदद करना चाहती हूँ लेकिन इस बुढ़िया को कोई काम पे ही नहीं रखता। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए। भगवान हमारी सिर्फ परीक्षा ले रहा है। मुझे पक्का यकीन है हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये है कमला, जो अपनी सासू माँ और अपने पति मोहन के साथ रहती है, और एक बेटा है, उसका नाम है रोहन। कमला दूसरों के घर में जाके काम करती है और मोहन खेत में काम करता है। फिर भी उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती। वो बहुत परेशान रहते हैं और इस गरीबी को झेल रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनका घर चल रहा है और बहुत मुश्किल से रोहन को स्कूल भेजते हैं। मोहन थका हारा उदास होके घर को आता है। क्या हुआ जी? आज भी फसल नहीं हुई? हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। इतने साल मेहनत करता हूँ, सिर्फ इससे लिए कि ये पिन्ने को। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। चलिए खाना खाते हैं। मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही। मैं सो जाता हूँ। कमला बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह मोहन अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसको बहुत तेज बुखार रहता है। माँ जी, आप इनका ख्याल रखिए। इनको बहुत तेज बुखार है। इधर ही पास में डॉक्टर है, मैं उनको लेके आती हूँ। कमला को पति की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जी, मेरे पति बहुत बीमार है। उनको बिस्तर से उठने भी नहीं हो रहा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे घर चलिए, मेरे पति को देखिए। उनको बहुत तेज बुखार है। जल्दी चलिए। मैंने इनका चेकअप कर लिया है। इनकी आंखों को देखकर लगता है बहुत दिनों से ठीक से नहीं सोए। कुछ टेंशन है क्या इनको? गरीबों के जीवन में तो सिर्फ परेशानी और तकलीफ ही रहता है डॉक्टर। इनको बहुत तेज बुखार है। आप इनको समय से दवाई दीजिए और अच्छा खाना, तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर इतना बोल के चला जाता है। माँ, बाबा को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएंगे। कमला बेटे को तो दिलासा देती है, लेकिन अभी सारा घर का बोझ उसके ऊपर आ गया था। दूसरों के घर में काम करके वो इतना कमा नहीं पाती थी जिससे उसका घर चले। पूरा घर का खर्चा, रोहन का स्कूल का फीस। कमला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये दुख कम ही नहीं हो रहे, और कितना परीक्षा लेंगे। ये सब परेशानी देखकर कमला की सासू माँ भी बहुत लोगों के पास काम ढूंढने जाती है। अरे बेटा, मैं तेरा सारा घर का काम कर दूंगी। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब काम करूंगी मैं। अरे आपकी इतनी उम्र हो गई है, मैं आपको मेरे घर में काम करने नहीं रख सकती। वो औरत वहाँ से चली जाती है और सासू माँ को भी कोई भी काम नहीं देता। एक दिन जब रोहन माँ के साथ मार्केट जा रहा था, वो देखता है एक पानी पूरी का ठेला था और उसको पानी पूरी खाने का बहुत मन करता है। माँ माँ सुनो ना, मुझे भी पानी पूरी खाना है। अरे बेटा, यहाँ पानी पूरी में कुछ ना कुछ गंदगी मिला के बेचते हैं, और पानी भी अच्छा नहीं रहता, जिससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, मुझे चाहिए पानी पूरी। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए घर में ही पानी पूरी बना दूंगी। वो क्या बोलते हैं, हाँ, हेल्दी पानी पूरी। अभी तो खुश हो जाओ। रोहन बहुत खुश होके मान जाता है। कमला रोहन को पानी पूरी बना के देती है। अरे वाह माँ, आपने क्या पानी पूरी बनाया है। खा के मजा ही आ गया। आपको भी ना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहिए, जिससे मैं रोज पानी पूरी खा सकूं। मेरे बच्चे को अच्छा लगा पानी पूरी।
हाँ माँ, बहुत अच्छा। कमला के दिमाग में रोहन ने जो सुझाव दिया था पानी पूरी का ठेला लगाने का, कहीं ना कहीं कमला को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। सेठ से पैसे उधारी लेके वो एक ठेला और पानी पूरी बनाने के लिए जो भी सामग्री लगता है खरीद लेती है और घर जाके घर में पानी पूरी बनाना शुरू करती है। कमला अपनी पानी पूरी का ठेला लगाती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। घर में साफ और अच्छे सामग्री का उपयोग करके बनाया है ये पानी पूरी। पानी पूरी ले लो भैया, पानी पूरी। एक आदमी आता है। बहन जी, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। अच्छा है पानी पूरी, खाने लायक है, लेकिन मुझे लगता था आपका पानी पूरी का स्वाद कुछ अलग होगा। आपका भी सबका जैसा ही स्वाद है। ये बात कमला के दिमाग में आती है और वो सोचती है, इस आदमी ने सही तो कहा। अगर मुझे अच्छा मुनाफा चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए जिससे लोगों को मेरी पानी पूरी अच्छा भी लगे और अलग भी। कमला घर जाती है और अपनी पानी पूरी वाले पानी में कच्चे आम और थोड़े मसाले मिलाती है, जिससे उसका पानी पूरी खट्टा, मीठा, मसालेदार हो जाता है और वो ये पानी पूरी बेचती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। खट्टा, मीठा, मसालेदार पानी पूरी है। पानी पूरी ले लो भैया, पानी पूरी। वही आदमी आता है। अरे बहन जी, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। अरे वाह, ये पानी पूरी तो बहुत चटपटा मसालेदार है। मुझे तो खा के बहुत अच्छा लगा। भैया, मुझे आपकी बातों से ही ये सुझाव आया कि पानी पूरी थोड़ा अलग बनाना चाहिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस आदमी ने बहुत मज़े लेकर पानी पूरी को खाया। ये देखकर वहाँ के लोग भी कमला की पानी पूरी को खाने आने लगे। जैसे दिन बीत रही थी, बहुत लोग आने लगे थे कमला का फेमस पानी पूरी खाने। थोड़े महीनों के बाद पूरे गांव में कमला के नाम से पानी पूरी फेमस हो गया था। कमला का पति मोहन भी ठीक हो जाता है और वो भी कमला की मदद करने लगता है। थोड़े साल के बाद उनको बहुत मुनाफा होता है। जितने भी कर्जे लिए थे, सेठ को सब लौटा देते हैं। पानीपुरी गांव में फेमस तो था ही। पानीपुरी का इतना मुनाफा होता है कि उनको एक शहर के होटल से ऑफर आता है। उनको ऑफर आता है कि एक रेस्टोरेंट में आके कमला अपना फेमस पानीपुरी बेचे। कमला इस बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि उसको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अपना फेमस पानीपुरी वो शहर में भी बेचने लगती है और थोड़े साल में ही उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। कमला और मोहन सोचते हैं कि उनका काम शहर में बहुत अच्छा चल रहा है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें शहर में अभी अपना घर बसा लेना चाहिए। जी, मैंने बोला था ना, भगवान हमारी सिर्फ परीक्षा ले रहा था। हाँ कमला, तुमने सही कहा था। हमारी सारी परेशानी दूर हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ना होते मेरी जिंदगी में ने यहाँ तक कभी नहीं आ पाता था।